अरे देवर जी आप, वो भी यहाँ हमारे कमरे में, और आपके भैया कहाँ पर हैं? अरे भाभी जी, जो आप भैया के साथ करती हो वही सब मैं आपके साथ करने के लिए आया हूँ। अरे ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे भाभी जी, मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक है और मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये सब छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भैया कहाँ हैं? अभी तो वो जस्ट कमरे में आए थे। अरे भाभी जी, आपको तो पता ही है कि भैया को ऑफिस का काम रहता है कितना, तो भैया अभी थोड़ी देर पहले कमरे में आए थे और जैसे वो कमरे में आए उसके बाद तुरंत ही उनको उनकी बॉस का कॉल आ गया, तो वो ऑफिस के काम से अपने ऑफिस चले गए। और हाँ, मुझे बोल कर गए थे कि मैं ना कल सुबह तक आऊँगा, तो वो चले गए और मुझे बोल के भी गए हैं कि पीछे से अपनी भाभी का ध्यान रखियो। तो भाभी, आखिरकार मैं आपका देवर हूँ तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आपका ध्यान रखने का। जबान बंद करो अपनी, समझे? और यहाँ हमारे बेड से उठो और जाके अपने कमरे में बैठो। निकलो यहाँ से। अरे भाभी, आप भला इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और मुझे एक बात बताओ, आप और मैं, हम दोनों ही तो है ना इस घर में, हमारे अलावा और कोई तो है नहीं। तो अब हम दोनों जो कुछ भी करेंगे वो हमारे बीच में रहेगा ना। मैं भैया को कुछ बताऊंगा, और जब मैं आपको प्रॉपर खुश कर दूंगा तो मुझे लगता है आप भी भैया को कुछ नहीं बताओगी, बात यहाँ घर में ही रह जाएगी। तो आप इतना गुस्सा कर ही क्यों रही हो? वो मेरे पति हैं और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, समझे? अरे तो भाभी, मैं कौन सा आपको ये कह रहा हूँ कि आप भला भैया को धोखा दे दो और आप मुझसे शादी कर लो या मुझसे प्यार कर लो। मैं तो बस आपको इतना ही कह रहा हूँ ना कि एक रात की बात है, आप और मैं, हम दोनों एक हो जाते हैं। और वैसे भी भैया तो जब देखो ऑफिस में रहते हैं ना, उन्हें ऑफिस का काम कितना रहता है, वो तो आपको टाइम भी नहीं दे पाते होंगे। अरे भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ, जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो, भला वो बाहर चला कैसे जाता है? भाभी कसम से, अगर मेरी शादी हुई होती ना और मेरी बीवी इतनी सुंदर होती तो मैं तो ऑफिस गया भाड़ में, मैं तो अपनी बीवी के पास ही रहता, उससे ही प्यार करता। और एक आप हो, देखो जरा क्या हाल बना रखा है आपने अपना। तो भाभी, मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो, आ जाओ बिस्तर पे, हम दोनों आज एक हो जाते हैं। अगर वो मुझे ऑफिस के चक्कर में टाइम नहीं दे पाते ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना धोखा दूंगी और उनके पीठ पीछे तुमसे यहाँ घर में मुंह मारूंगी, समझे? और वैसे भी उनको धोखा देने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, समझे तुम? अरे भाभी, मैं कब से देख रहा हूँ आप भैया भैया की रेट लगा के बैठे हो। आप भैया को भला बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है भैया आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। अरे तभी तो आपको टाइम नहीं देते हैं, जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस, उनको यही लगा रहता है। भाभी, इतना अच्छा देवर है आपका, अभी तक कुंवारा है। मैं तो कहता हूँ आप इस मौके का ना पूरा फायदा उठा लो। आप और मैं आज हम दोनों एक हो जाते हैं। और वैसे भी घर में हम दोनों के अलावा कौन है? कोई भी तो नहीं है ना। आप हो, मैं हूँ और ये कमरा है। और जब हम दोनों एक हो जाएंगे फिर मैं आपको खुश भी कर दूंगा। उसके बाद कौन बताएगा भैया को? मैं तो कहता हूँ भैया को छोड़ो भाभी, मौके का फायदा उठा लो। तुम कितने नीच आदमी हो! तुम मुझे अपने भैया के खिलाफ भड़का रहे हो ताकि ये सब करने के लिए मैं तुम्हारे साथ तैयार हो जाऊं। और वैसे भी मुझे अपने पति पर ना पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते, वो कभी बाहर मुंह मार ही नहीं सकते। वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, समझे तुम? अरे बस करो भाभी, मुझे सब पता है कि आप ये सब क्यों बोल रही हो। इसलिए बोल रही हो ना आप, ताकि कल को भैया को पता ना चल जाए कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। तो भाभी अब टेंशन फ्री रहो, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा और मुझे लगता है आप भी कुछ नहीं बताओगी। तो अब देर मत करो भाभी, जल्दी से बेड पे आ जाओ, हम दोनों वो सब करते हैं ना। छी, तुमने तो आज सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। तुमसे तो मुंह लगकर कोई बात करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, आने दो तुम्हारे भैया को। उनके आते ही ना शाम को तुम्हारी सारी गंदी हरकतें और सारी गंदी गंदी बातें जो तुमने मुझसे कही है ना, सब बताऊंगी मैं उनको कि कैसे तुम मेरे बारे में सोचते हो। फिलहाल एक काम करो, अपनी गंदी शक्ल उठाओ और निकलो मेरे कमरे से बाहर। निकलो, उठो भाभी, और जाओ अपने कमरे में। भाभी मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनो। अरे निकलो। खुशबू, तुम्हें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ दरवाजे के पीछे ही खड़े हो और ये मुझसे इतना सब कुछ बोले जा रहा है और तुमने कुछ भी नहीं कहा इसको। खुशबू, इसने कुछ गलत नहीं बोला है। इसने जो भी बोला है ना, वो मेरे कहने पे ही बोला है। क्या तुमने इसको बोला था ये सब बोलने के लिए? अरे पर क्यों? दरअसल क्या है ना खुशबू, तुम्हें तो पता ही है मैं ऑफिस के सिलसिले से बाहर रहता हूँ और मुझे लगा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, कहीं तुम्हारा मेरे पीठ पीछे बाहर चक्कर ना चल जाए।
बस इसीलिए मैंने अपने भाई को ये सब करने के लिए बोला। पर अब ना मुझे सच में यकीन हो गया है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। हाँ भाभी, भैया ने ही मुझे कहा था आपसे ऐसा बोलने के लिए, वरना भाभी मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं आपसे ऐसा कुछ बोल सकूं। आखिरकार आप मेरी भाभी हो और भाभी तो माँ समान होती हैं। अरे देवर जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो माफी मत ही मांगिए, सारी गलती तो आपके भैया की है, इनको ही मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं खुशबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना अब तुम पे पूरा भरोसा है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आइंदा ना ये सब हरकतें कभी नहीं करूँगा। अच्छा, मैं अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। भाभी क्या कहती हो, अब चलें बेड पे?